मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हमारा जैसे कि आप लोग जान रहे हैं लद्दाख ट्रिप का राइड चल रहा है। तो उस राइड में लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग द्रास में रुके थे क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी और बारिश हो गई थी। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह से बारिश हो रही है, तो हम लोग रुके हुए थे कि बारिश छूटेगी, पर अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि बारिश छूटने वाली है। और वेदर अपडेट भी था कि 1 घंटे में छूट जाएगी और अभी बजने वाले हैं 9। तो अब तो निकलना पड़ेगा क्योंकि आज का डेस्टिनेशन है हम लोग का लेह। तो सभी लोग तैयार हो गए हैं, बस इधर अविनाश भाई अपना सेटअप कर रहे हैं कैमरा उमरा का। तो तब तक आप एक बार नज़ारा देखो यार, होटल से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। पर सुबह में मैं अविनाश भाई जब उठे थे तो उधर से सूरज की रोशनी आ रही थी, पूरा उधर बर्फ़ वाला माउंटेन दिख रहा था और चमक रहा था। तो ये देखो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, अगर आपको दिख रही होगी तो चलो यार चलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद बाइक पे। तो फाइनली होटल से अब निकल रहे हैं, मौसम अब थोड़ा साफ भी हो गई है। तो अभी यहाँ से है यहाँ से कुछ दूरी पे है कारगिल वार मेमोरियल, तो अभी वहाँ निकलेंगे। सुबह में बर्फबारी हो रही थी, ऊपर में पूरा बर्फ से ढक गई है। वेलकम्स यू टू द्रास। तो अभी सबसे पहले रिफ्यूल करवाएंगे द्रास में, आपको पेट्रोल पंप मिलेगी, फिर उससे आगे मिलेगी। पर तो अब है जब भी आते हो तो पेट्रोल आप लोग फिलअप करवाते चलना जहाँ भी मिले। तो अभी तो हम लोग द्रास से निकले हैं, कारगिल की तरफ बढ़ेंगे। पर आपको एक बात बताते, यहाँ पे कभी वर्ल्ड का सबसे सेकेंड कोल्डेस्ट डे रहा है ऐसा मेंशन, अगर आप चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, वहाँ दिखाएगा। तो द्रास वर्ल्ड का सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस। अभी जब अब यहाँ ठंडी होती है ना, पूरा बर्फ़ का चादर बहुत ऊंचे ऊंचे आपको दिख जाएंगे, कभी 5-5 फीट 6-6 फीट बर्फ़ जमे होते। ये देखो, ये पागल को देखो, ठीक है। तो भैया ये है द्रास का पेट्रोल पंप। अगर कभी आप आते हो तो यार यहाँ से रिफ्यूल करवा लेना, क्योंकि आपको हर जगह पेट्रोल पंप अब नहीं मिलेंगे। अगर आप जेरिकन लेकर आते हो तो कैरी कर सकते हो। वैसे आपको कारगिल में ऊबर मिलेगी, कारगिल लास्ट में लेह में भी मिल जाएगी। तो शायद कारगिल के अंदर ही आती है, तो मे भी ये लास्ट ही हो। तो अगर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेना, अगर ज़रूरत है तो भरवा लेना, ज़रूरत नहीं है तो आप आगे भी रिफ्यूल करवा सकते हो। पर यहाँ से ले है भैया लगभग 300 किलोमीटर। तो आप इसके ये सोच कर ही अपना डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं। हेलो हेलो, ये 100 रुपये आपने ज़्यादा दिया था ना। हेलो हाँ चलो उसने यार 100 रुपये ज़्यादा दे दिए थे हमें, तो यार रिटर्न कर दिए हैं। अल्टीमेट नज़ारे है भैया, सामने वैली का ये नज़ारा देख सकते हो। हम लोग कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी मौसम साफ़ है। मौसम साफ़ है तो आपको ऐसे नज़ारे सुबह में देखने को मिलेंगे। चारों तरफ ग्रीनरी है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी अच्छी रोड बना रखी है, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह से गुजर रहे हैं, यहाँ पे रोड अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे आर्मी लोग के लिए भी अच्छे है और यहाँ के लोकल्स के लिए भी अच्छे है। तो फाइनली हम लोग कारगिल वार मेमोरियल के पास पहुँच गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ नहीं रुके, क्योंकि हमारे देश के सैनिक यार, हम लोग उनके कारण चैन से सोते हैं और वो कैसे लड़े, कैसे क्या क्या चीज़ हुआ, उनके बारे में थोड़ा जानने का मौका मिलेगा। यहाँ आए हैं, ऐसे तो बहुत पढ़े बहुत देखे, पर यहाँ आने के बाद थोड़ा और जानने को मिलेगा अच्छे से।
तो राइट नाउ मैं अभी हूँ कारगिल वार मेमोरियल के पास, और इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है जब कारगिल का युद्ध हुआ था इस जगह का। मेरे सामने अगर आपको दिखेंगे तो तुलुलिंग ये पहाड़ी है, इधर अगर आपको दिखेगा तो वो बादल से पूरा ढका है टाइगर हिल, जिस पे कैप्चर कर लिया था पाकिस्तानी सैनिक ने। और वहाँ क्योंकि सबसे बड़ी चोटी है यहाँ पे, अगर मैं आपको इधर से दिखाऊँ समवेयर इधर, तो उधर एक चोटी अभी दिख नहीं रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। अब कैप्चर करने के बाद क्या है ना, वहाँ से आर्टिलरी और जो भी गन से वो डायरेक्ट फायर कर रहे थे और गोले बरसा रहे थे, क्योंकि सबसे चोटी ऊंची होने के कारण वहाँ से आसानी से उनका दूर दूर तक फायर आ जा रहा था, और जो गोले थे वो आज नीचे आ जा रहे थे, तो जिससे भारतीय सैनिक को बहुत दिक्कतें हो रही थी। और मैगी खाते फिर यहाँ से निकले, क्योंकि हम लोग का ब्रेकफास्ट यही है बस, ब्रेकफास्ट हुई नहीं थी। तो अभी हम लोग मैगी और चाय, और फिर अभी से यहाँ से डेस्टिनेशन, यहाँ काफ़ी देर हम लोग रुके, लगभग 1.5-2 घंटे हो गए यहाँ पे हम लोगों को रुके हुए। ज़्यादा ही हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ले पहुँचना है। तो कारगिल वार मेमोरियल से हम लोग आप निकल चुके हैं, दिन के 12 बज चुके हैं। ये देखो आप नज़ारे कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम लोग कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से कारगिल अप्रॉक्स 50 किलोमीटर है, और सामने वो देखो चारों तरफ पहाड़ पे आपको बर्फ दिख जाएंगे। कितनी खूबसूरत वैली है, आप देख सकते हो यार। बगल से नदी गुजर रही है, ये नदी पाकिस्तान जा रही है। सोचो, सच में बोल रहा हूँ, ये नदी पाकिस्तान जा रही है। और देखो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत नीचे आ गया, तो कारगिल नीचे ही है, अभी हम लोग डाउनवार्ड ही जा रहे हैं। और ये पहाड़ देखो, अगर आप इधर देखोगे तो पूरे तरफ से पहाड़ ऊपर, बहुत ऊपर सामने स्नो कैप माउंटेन है। आपको उतने ग्रीनरी वजह नहीं मिलेंगे, पर ये पर जो रास्ते हैं ना काफ़ी खूबसूरत है, और बगल में द्रास रिवर बह रही है। और दूर देखोगे तो घोड़े यार, उतनी घास नहीं है, पर वहाँ अगर आप देखोगे तो मुझे 1 2 3 4 घोड़े दिख रहे हैं। तो उन लोगों को आदत होता है जो ऐसे स्लोप वाले पे भी खड़े हो जाते हैं। और देखो, अगर देखोगे तो 1 2 3 4, और ये कितना खूबसूरत व्यू है यार। इस रास्ते से चलोगे तो आपको एक तो है, आप बोर नहीं होगे। एक तो इतनी खूबसूरत रास्ते, और ये कर्व्स, कभी कभी कर्व्स पे आपको ध्यान देकर चलना होगा, क्योंकि एक तो बगल में रिवर है, ऊपर से अगर आगे से गाड़ी आ रही है तो आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखना कि थोड़ा सा ज़्यादा कर्व पे ज़्यादा वो है ना, ऐसे ना करें। लेम में। और अगर कभी आप आते हो, अगर आपको राफ्टिंग करने की मन है तो ये जो पॉइंट है, ये राफ्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप तो पानी का करंट कितना है, आप इधर रिवर द्रास में आकर यहाँ राफ्टिंग भी कर सकते हो। सेलेम में अगर आप लेह से होते हुए द्रास से थोड़ी 10 से 15 किलोमीटर आगे आओगे तो ये जगह मिल जाएगा पीछे, अगर आप देखो तो, और इधर आप राफ्टिंग कर सकते हो। आपको एक चीज़ दिखा दो, जहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा समुदाय रह रहा है, तो वो पार्टिकुलर एरिया बहुत ही ग्रीन है, और वहाँ से झरना गिर रहा है। अगर आपको नीचे इस एरिया के अंदर जाना होगा तो नीचे से रास्ता जाती है, और ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है ये रास्ते, देख रहे हो ना। और दूसरे जगह का देखो, इधर देखो, ये कुछ दिख रहा है नहीं। तो क्यों, जहाँ पे इंसान रहते हैं ना वहाँ थोड़े हरे भरे जगह है, जैसे कि यहाँ भी सूखा ही रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, पर फिर भी देखो यहाँ पे इन्होंने पेड़ पौधे लगाकर इसे पूरा हरा भरा कर लिया। और नदी का, इन लोगों का जो पानी का जो सोर्स होता है ना, वो इधर से ही होता है नीचे। और मेरे इस तरफ और आप इस तरफ देखोगे, जो भी ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये वाले ये सब नहीं, ये वाले, ये सारे एप्रिकॉट के पेड़ हैं। यहाँ पे एप्रिकॉट बहुत होती है। ऊपर में अगर ऊपर देखोगे तो उसकी खेती भी हो रही है, उधर पूरा एप्रिकॉट का ही खेती हो रहा है, जितना है ना वो पूरा एप्रिकॉट का ही बगानी हो रहा है ऊपर। और कारगिल और लेह में एप्रिकॉट बहुत होता है इधर।
तो फाइनली हम लोग कारगिल पहुंच चुके हैं। ये कारगिल का मेन टाउन है। अभी हम लोग बाईपास होकर नहीं निकले, अगर बाईपास होकर निकलते तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे निकल जाते, पर हम लोग कारगिल टाउन होकर निकल रहे हैं अभी। काफ़ी खूबसूरत टाउन है। यहाँ देखो घर कैसे बसे हैं। माउंटेन्स पे तो भाई जो लाइफ होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ना, पर जैसा आप यहाँ का यहाँ के लोग रहते रहते यहाँ के जो क्लाइमेट है या सब कुछ में ढल चुके हैं। तो फाइनली हम लोग मेन टाउन से बाहर निकल गए। पर आप एक बार नज़ारा देखो, ये है कारगिल। अच्छा खासा बसा हुआ शहर है ये। हम लोग कल तो यहीं पे स्टे करने वाले थे, पर क्या हुआ, जो शाम हो गई और बारिश होने लगी, ठंड बहुत बढ़ गई, इसके कारण हम लोग स्टे नहीं कर पाए। अभी भी जो ले है 225 किलोमीटर यहाँ से। कारगिल सिटी को जैसे ही हम लोग क्रॉस किए और वहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे बढ़े, ये कारगिल के ही अंदर आती है। पर अब यहाँ के माउंटेन्स देखो आप, अब आपको थोड़े थोड़े जो मिट्टी वाले माउंटेन्स होते हैं ना वो दिखने लगेंगे, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे हम लोग लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या होता है ना, जो डेजर्ट, ऐसे तो हम लोग डेजर्ट राजस्थान को जानते हैं, पर आपको ये माउंटेन्स वाले जो डेजर्ट देखने को मिलेंगे वो उस एरिया में मिलते हैं। तो धीरे धीरे आप जो है ना वो दोनों का मिक्स आने वाला है, क्योंकि अब क्या है ना, हम लोग लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं। फाइनली अब यहाँ से मेरी ड्यूटी है कि मैं अविनाश भाई को ले तक ले जाऊँ। इधर के माउंटेन्स जैसा कि आप बहुत दूर से देख रहे होगे पूरा अलग है, और रास्ते बहुत सुंदर है। यहाँ का माउंटेन्स देखो आपको, और यहाँ बारिश नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि मान लो एक तो ये सैंड वाला मिट्टी वाला जो है माउंटेन्स है, ये इतने अगर ज़्यादा बारिश होगी तो सोचो वो पूरा ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसके कारण इधर बारिश ज़्यादा नहीं होती है। लेह भारत का सबसे कम बारिश होने वाला सिटी है। सामने देखो यार कितना मस्त व्यू है। मतलब अजीब से माउंटेन, मतलब जो भी माउंटेन से वो कट है। अब वो कट कोई उसे जाकर काटा तो नहीं है, पर अजीब मतलब कैसा दिख रहा है, जैसे कि उसके अंदर कुछ हो, कोई चिड़िया या कोई भी चीज़ का घोंसला या नेस्ट जो होते हैं ना, उस टाइप के वहाँ दिख रहे हैं। इधर जितने भी लोग हैं मेनली बुद्धिस्ट लोग ही इधर रहते हैं। देखो यहाँ के स्ट्रक्चर जो घर के होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो ये क्या है यार, अच्छा अभी रोड पे जो गड्ढे थे उसको फिलअप किए थे, जिसके कारण वो लगा दिए। और देखो ये है हमारे पहाड़ों का डेजर्ट, लग रहा है एकदम बालू की तरह एकदम। फाइनली रिच्ड नामिकला। जाओ चला गया। हमको तो नहीं लगता है। You are at a Namikla altitude 12,198 feet। तो अब ये सोचो क्या किया है यार बंदे ने, यार अपना स्टिकर लगा लगा कर यार यूट्यूब क्या क्या करके पूरा बर्बाद कर दिया है। तो यहाँ से एक बार नज़ारे देख लो यार। हाँ नामिकला से ये है, हम लोग उधर फोटो खींच शूट कर रहे थे और अभी हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन्स आ गए। ये आई लव नामिकला।
देखिए एक बोर्ड लगी हुई है 1 किलोमीटर अहेड। कौन है, नाम तो पता चल ही नहीं रहा है, पर इनविजुअल विलेज है नास्कू। क्या नाम है, अच्छा जो जब्याल या जुब्याल नाम था। हाँ वही था ना, कहीं हम देखे जब्याल या जुब्याल, इनविजुअल विलेज वहाँ से मुड़ के 1 किलोमीटर थोड़ा सा अलग है। चलिए हाँ हाँ BYUAL करके था। तो राइट नो यार चलते ये बोर्ड दिखा इनविजुअल विलेज का, यहाँ से 1 किलोमीटर अहेड है। कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। वो है हाँ उधर था और खंडहर बन गया है। यही है द इनविजुअल विलेज। यहीं से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से रास्ता जाएगा ऊपर की तरफ, वहाँ पे इनविजुअल विलेज है ये। वे टू हेरिटेज म्यूजियम, और यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम भी है जो ऊपर में है, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसके लिए आपको ऊपर जाना, और कभी आप जा रहे हो यहाँ से आ रहे हो तो आपको ये मिल जाएगा रास्ते में ही। वो जो घर सब दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में देखने में पहाड़ी लग रहा है, पर एक्चुअल में वो विलेज है, एक गांव है वहाँ पे। उतनी तेज भी बारिश नहीं है, बट हो रही है और ड्रिजलिंग हो रही है। Now currently we are at Lama Yuru. स्तूपा को डिजाइन किया गया, बनाया गया। ये स्टोन शूटिंग एरिया है, देख लो खुले पत्थर है, ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो यार संभल कर चलाना है, देख कर सब चलाना है। अब ऐसा है ना, जब लेह लद्दाख जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे गाँव मिलेंगे जहाँ पे आपको नेटवर्क मिलते रहेंगे। तो देख रहे हो हर जगह टावर का सेटअप किया जा रहा है। तो पहले ऐसे नहीं थे, पहले आपको BSNL के ही मिलते और हर जगह तो पॉसिबल ही नहीं था जो मिलते। पर अब क्या है, रेयरली आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगा, नहीं तो अधिकतर जगह जो होंगे ना वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप खलसी में आओगे तो खलसी के मेन टाउन से जब बाहर निकलोगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिफ्यूलिंग स्टेशन है। यहाँ पेट्रोल भरवा सकते हो आप। इधर यहाँ बुला रहे। चलते चलते यार ठंड लग रही थी तो चाय पीने के लिए जामबला रेस्टोरेंट सासपोल में रुके थे। अब यहाँ से निकलते अभी 52 किलोमीटर है यहाँ से ले, और टाइम हो रहे हैं कितना टाइम हो रहा है, 7 बज गए। आप अगर नॉर्थ वेस्ट की तरफ आओगे तो 7 बज गए, पर अभी भी रात नहीं हुई। अब यहाँ से निकलते हैं बस डायरेक्ट ले पहुँचते हैं। बहुत लेट हो गए यार,
बहुत रुक रुक कर भी आज हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने कारगिल में बहुत समय दे दिया, बीच में बहुत देर ऐसे भी कहीं कहीं रुक कर आए हैं, बारिश के कारण लेट हो गई। जल्द से जल्द हम लोगों को ले पहुँचना है क्योंकि अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी और भैया इन रास्तों पे रात में ड्राइव तो नहीं करना है। वैसे रात टाइम के हिसाब से देखा जाए तो रात हो चुकी है, बट यहाँ पे अभी भी उजाला है। तो ये अभी हाफ एन आवर रहेगी, पर उसके बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 30 से 40 मिनट ड्राइव कर ले। क्या व्यू आ रही है स्नो कैप माउंटेन उधर है। तो ये एरिया है भैया जहाँ पे पहले ऐसे बोला जाता था, ये देखने में ढलान अभी ऊंचाई लग रहा है, पर एक्चुअल में यहाँ क्या होता ना, बाइक छोड़ देने पे वो आगे की तरफ बढ़ने लगती थी। तो मतलब कि मैं ग्रेविटेशन को यहाँ पे चैलेंज किया जाता था, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ से देखो तो ये डाउनवर्ड जाएगी, इसके कारण से क्या हो गया, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, गुरुद्वारा पत्थर साहिब ये सामने जो आपको दिख रहा है ये गुरुद्वारा पत्थर साहिब है। जय गुरुदेव, वाहे गुरु। ये देखो अब यहाँ का हिस्ट्री क्या है वो कहीं ना कहीं तो मेंशन किया गया होगा। रुकना है क्या? चलिए कोई नहीं, फिर कभी। हाँ अब तो 8 से ज़्यादा हो गए हैं, अब थोड़े थोड़े रात होने लगी है। ये देखो नज़ारा, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है उधर, ले कैंपस वो। कर गया 20। ये वेदर ऐसा ही है क्या? वेदर ऐसा बहुत ठंडी है सर इधर। कितना दिन से ऐसा चल रहा है सर? काफ़ी दिन से, जब से अप्रैल से ऐसा चल रहा है। अच्छा, एवरेज ऐसा ही रहता है? क्या करेगा सर, बहुत ठंडी है इधर। बर्फ नहीं गिरता है? बर्फ तो दिसंबर जनवरी में गिरते ना। अच्छा सर बहुत ठंडी इधर, बहुत ठंडी। बाइक पे चलेगा ना बीमार हो जाएगा। आप लोग कपड़ा ठंडी नहीं लग रहा है? पहना है, बहुत कपड़ा पहना है, 5 कपड़ा है। हमारे इधर अभी कोई बाइक नहीं चलाता है, आप लोग आते हैं बस बीमार हो जाता है। अच्छा, इतनी यहाँ पे सूखा ठंडी है ना। हाँ हाँ, इसमें इस हवा में नमी नहीं है, नमी नहीं है, एकदम जुकाम हो जाता है, जुकाम हो जाता है। यहाँ जो लोग घूमने के लिए आते हैं ना, कम से कम 10% तो बीमार है बेचारा ठंडी से। ठंडी से। थैंक यू सर। हाँ ओके। तो फाइनली अभी लद्दाख में एंट्री हो गई है लेह में, और यहाँ पे टोल प्लाजा सभी से लिया जाता है, बाइक वालों से 20 रुपये लिया जाता है। तो यहाँ से भी 10 किलोमीटर रह गए हैं, 10 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग कहीं भी होटल में ले जाएंगे, क्योंकि सच में क्योंकि अब क्या है ना, मेरे शीशा पे बहुत सारे स्क्रैचेज है। मेरे वाइजर जो ये है ना, ग्लास हेलमेट के वाइजर पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज है, जिसके कारण मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ। और जो हवा है ना वो डायरेक्ट नाक पे लग रहा है, तो जल्द से जल्द कहीं ना कहीं रुकना होगा। तो ये हमारे राइट साइड में ये देखो, ये लेह का एयरपोर्ट है ये और सामने आपको लेह का सिटी दिख जाएगा। ये सारे लेह सिटी के अंदर आते हैं। अब मतलब कि अब लेह सिटी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो फाइनली लेह सिटी के अंदर एंट्री हो चुकी है। ये है लेह सिटी,
अब सबसे पहले हम लोगों को होटल ढूंढना है, तो रोहन भाई को बोल दिया है आप आगे जाओ, आगे देखो, और तब तक मैं इधर देखता हूँ कहीं ना कहीं तो होटल मिलेंगे। देखो ये राइडर ग्रुप है, सभी होटल ही ढूंढ रहे हैं, और क्योंकि अभी सीजन है, बहुत रश होती है, तो इसके कारण देखते हैं कहाँ मिलती है।